कहते हैं ना, घर दीवारों से नहीं, उसके अंदर रहने वाले लोगों से बनता है। लेकिन क्या हो जब घर के लोग ऐसे हो? सारा दिन खाती रहती हो, सोती रहती हो, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। ऊपर से बहू के आ जाने के बाद तो तुम और निकम्मी हो गई हो। दिखावे के लिए हाथ में माला पकड़ ली है, बाकी कोई काम नहीं करती। अरे कैसी बात कर रहे हैं? अब तो बहू आ गई है, अब तो मेरी बेइज्जती करना बंद कर दीजिए। जैसे तैसे मेरी तो जिंदगी कट गई, गालियां खा खा कर। अरे उस बेचारी को तो छोड़ दीजिए। तभी बेटे के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। कहा था ना तुमसे रिजाइन कर दो, क्यों नहीं किया? और ये पर्स लटका कर कहां निकली? चलो कमरे में, काम करो घर का। बहू बेटे की लड़ाई सुनकर सास ससुर बाहर आ जाते हैं। सामने खड़ी होती है नई नवेली बहू रीमा। देख लीजिए माँ जी, शादी से पहले तो मेरे माँ पापा के सामने कहा था कि शादी के बाद नौकरी करने देंगे, लेकिन अब क्या कह रहे हैं? तो तुम माँ जी को क्यों बोल रही है बहू? तब उसका मन रहा होगा, अब नहीं है। पर पिताजी, उसके मन से मेरा करियर तो नहीं चल सकता ना। ससुर को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो बेटी की तरफ देखता है। पापा से जबान लड़ाती है, रुक। ये बोलकर वो पत्नी को खींचकर कमरे में ले जाता है और बंद कर देता है। ये सब देखकर सास दुखी हो जाती है। पति के जाने के बाद सास बेटी से कहती है, देख बेटा, अब जमाना कुछ और है। तेरे पिता ने घर में औरतों की कद्र नहीं की, लेकिन तू ऐसा ना बन। शहर की समझदार पढ़ी लिखी लड़की से शादी की है तूने, उसका ख्याल रखा कर, तमीज से पेश आया कर। जा, बहू को कमरे से बाहर ले आ। लेकिन बेटा नहीं मानता और बहू कमरे में सारा दिन बंद रहती है। शाम को बेटा बाहर जाता है कि सास चाय और बिस्कुट लेकर बहू के कमरे में जाती है। बहू बेटा ये ले, चाय पी ले। रो रो कर कैसी शक्ल बना ली है बेटा। माँ जी, ये कैसे लोग हैं? आप कैसे मैनेज कर रही हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है माँ जी। घर की औरतों को तो पिताजी और ये इंसान समझते ही नहीं। क्या करूं बेटा, मैंने तो जैसे तैसे सह लिया, लेकिन तू ना सहना। दोनों बात कर ही रहे थे कि ससुर आ जाते हैं। अच्छा, तो अब बहू को भड़का रही हो? बहुत दिन हो गए मार खाए, अब क्या बहू के सामने खाओगे? जाओ यहां से, और जरूरत नहीं है ज्यादा इस लड़की को सर पर चढ़ाने की, समझी? बहू को ससुर की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। आए दिन बहू देखती है कि कैसे उसकी सास और उसके साथ उसका ससुर और पति गंदा व्यवहार करते हैं। फिर एक दिन, ये क्या बनाया है? खाना बनाना नहीं आता क्या? ये बोलकर वो खाने की भरी सारी थाली फेंक देता है। अरे बेटा कोई बात नहीं, शांत हो जा, मैं अभी बाहर से कुछ मंगवा देता हूँ। हाँ पापा, ऑर्डर करिए। ऐसे खाने से तो पेट भरने से रहा। वैसे खाना तुमको बनाना आता नहीं और बाहर जाकर नौकरी करना चाहती हो। अरे तुम जैसे को तो पूछते भी नहीं है बाहर। बहू को पति की बात पर गुस्सा आता है, तभी सास बोल पड़ती है। तेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, वो तो तूने इसे कहा था कि तू नौकरी करने देगा तो तुझसे शादी कर ली, वरना ना ही करवाते इसके माँ बाप तुझसे शादी इसकी। और कमाती भी ये तेरे जितना ही है बेटा। बहू हैरान रह जाती है कि जो सास खुद के लिए एक बार भी खड़ी नहीं हुई, वो उसके लिए बेटे को भी भला बुरा सुना रही है। उसकी नजर में सास की इज्जत और बढ़ जाती है। वो सास को देखकर ये सब सोच ही रही थी कि उसके कान में एक जोर से चांटे की आवाज आती है। किसको किसको मार पड़ी? वो देख ही रही होती है कि उसकी नजर जमीन पर बैठी सास पर पड़ती है। अभी तो धीरे से मारा, फिर जुबान खोली ना तो ऐसा मारूंगा कि कान के पर्दे फट जाएंगे। सास रो रही थी। बेटा और पति वहां से चले जाते हैं। पिताजी अच्छा किया माँ को जोर का चांटा लगाकर, आगे से जबान खोलने से पहले 4 बार सोचेंगी। बड़ी आई। दोनों हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं। बहू सास को उठाती है और पानी देती है। मैंने ये दिन रोज देखे हैं बहू, लेकिन तू नहीं सहना। तू अपना जीवन अपने अनुसार जीना। शादी के वक्त मैंने तेरी माँ से बात करने की कोशिश की थी, उन्हें बताया था, लेकिन वो नहीं मानी। बहू सास को पकड़कर रोने लगती है। वो इसलिए नहीं मानी क्योंकि वो मेरी सगी माँ नहीं है। माँ जी, जिस तरह से आप मेरे लिए खड़ी हुई है ना, मेरी माँ भी नहीं हुई। बेटा मैं तेरा भला चाहती हूँ, तू नौकरी इस घर में रहकर तो नहीं कर पाएगी। एक काम कर,
इस घर से चली जा, पैसे कमा और खुश रह। माँ जी, हो सकता है कल तक मैं आपके इस फैसले को मान जाती, लेकिन आज नहीं। माँ जी, आप यहाँ इस नर्क को झेले और मैं आपको छोड़कर चली जाऊं? नहीं, कभी नहीं। अगले रोज, सुनिए, वो क्या है ना, मुझे कुछ कपड़े और गहनों की जरूरत है, तो जरा पैसे दीजिए ना। अब आप घर के मर्द हो तो पैसे तो आपसे ही मांगूंगी ना। बुरा तो नहीं लग रहा ना आपको? नहीं नहीं, बुरा क्यों लगेगा। ये लो कार्ड, कर लेना शॉपिंग। अगले रोज, बिजली का बिल आया है 10,000 का, भर दीजिएगा। इतना बिल कैसे आ गया? बेटा वो क्या है ना, सारा दिन बहू घर में रहती है तो कमरे में एसी और टीवी चलता रहता है। अब कम से कम बाहर जाए तो 4 पैसे कमा कर लाए। लेकिन हम लोगों को थोड़ी ना औरत की कमाई खानी है, वो तो मर्द ही करता है ना। पति पर्स देखता है और फिर हाँ माँ, ठीक बोल रही हो। खैर चलता हूँ, ऑफिस का वक्त हो गया है। पति ऑफिस से पिता को फोन करता है। पापा, घर के खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ऊपर से महंगाई आप देख रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मीना को नौकरी के लिए हाँ कर दूं, 4 पैसे ही लाएगी ना घर में। वो तो तू ठीक बोल रहा है, लेकिन ये औरत की जात, कल को 4 पैसे कमाने लगे तो यह नहीं कि सर पर चढ़कर नाचे। हाँ पिताजी, बात तो सही है। वो तो आप हैं जो माँ को मुट्ठी में रखा है, वरना मेरी वाली तो। खैर, सोचते इस बारे में। शाम को पूरा परिवार साथ बैठा होता है। वो कल पनीर की सब्जी बनानी है तो थोड़े पैसे देकर जाना। और हाँ, कीर्तन भी रखा है संडे को, उसके लिए सामान की लिस्ट बना दी है, ले आना। पापा को दे दो, वो ले आएंगे। अरे पापा कहाँ से ले आएंगे, मेरे पास नहीं है पैसे वैसे। लो, पैसे ही नहीं है? मेरे पापा की जेब तो हमेशा नोटों से भरी रहती है। बेटा, लक्ष्मी को जो पूछता है ना, उसके पास लक्ष्मी रहती है। जो घर की औरतों को मारे पीटे, वो भला कैसे लक्ष्मी का लाभ ले सकता है। वाह वाह, क्या बात है, तो जबान खुल रही है तुम्हारी। लगता है भूल गई पुरानी मार और डांट, क्या? हाँ माँ जी, शांत हो जाइए। मैं नहीं देख सकती आपको मार खाता, और फिर हो सकता है कि मैं आपको बचाने आऊं तो ये भी मुझे मारे। ठीक है बहू, मैं कुछ नहीं कहती, तू ये लिस्ट बस दे दे, मैं चलिए आराम करने। फिर अगले रोज, सुनिए जी, वो मायके जाना है। वो क्या है ना, शादी के बाद से गई नहीं, तो ट्रेन की टिकट बुक करवा देना। तो मैं भी तो साथ जाऊंगा ना तुम्हारे। तो ठीक है, फिर फ्लाइट की ही टिकट करवा दीजिए। वो क्या है ना, अच्छा थोड़ी ना लगता है आप पहली बार मेरे साथ जा रहे हो और हम ट्रेन से चले, ठीक है ना? पति ऑफिस जाता है, जहां उसका दोस्त कहता है, अरे क्या हो गया यार, परेशान सा दिख रहा है। तेरी तो नई नई शादी हुई है, भाभी परेशान कर रही है क्या? अरे नहीं यार, तू तो जानता है थोड़ी सी कमाई में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तू कैसे मैनेज करता है यार? कैसे क्या यार, तू जानता है ना मेरी बीवी रिया को, वो टीचर है, फिर घर में ट्यूशन करती है, साथ में बच्चे भी पढ़ लेते हैं। यार, घर नाम की गाड़ी दोनों पहियों के साथ चलने से ही चलती है। वो भी कमाती है और मैं भी, और चल रहा है घर बस। पति को दोस्त की बात समझ में आती है, लेकिन पिता का ज्ञान कैसे भूल सकता था। भाई, कल को सर पर चढ़कर नाचने लगी तो। शाम को घर आता है, जहां उसकी बुआ और उसका बेटा बैठे होते हैं। अरे आ गया लल्ला, कैसा थका थका सा लग रहा है, सब ठीक है ना? नमस्ते बुआ, कैसे आना हुआ? कैसा है रमेश? भाई को तो भाई की याद ही नहीं आती। अरे नहीं नहीं भैया, याद नहीं आती तो यहाँ कैसे आता? ये लीजिए मेरी शादी का कार्ड, जरूर आना। पति कार्ड खोलता है। डॉक्टर रश्मि, अरे वाह, तेरी होने वाली बीवी डॉक्टर है। और क्या भैया, आपकी बीवी इंजीनियर तो मेरी डॉक्टर। तभी वहां सास आ जाती है। अरे जब घर में ही बिठाना है बेचारी को, तो काहे का इंजीनियर है, तो काम वाली ही, घर का काम करती है और आराम। इतनी पढ़ी लिखी लड़की को घर पर क्यों बिठा रखा है? अरे बहू कहीं झोला छाप डिग्री तो नहीं लेकर आई है? पत्नी की बुराई सुनकर पति को गुस्सा आता है। नहीं बुआ, यूनिवर्सिटी टॉपर है मेरी मीना, और हाँ, बड़ी कंपनी में काम भी करती है। बस शादी के बाद कुछ महीनों की छुट्टी ली थी, अगले हफ्ते से ऑफिस शुरू हो जाएगा। क्यों मीना? तभी ससुर आ जाते हैं।
हाँ, लेकिन फिर घर का काम कैसे होगा? और पैसे कमाने लगेगी तो सर पर। पिता की बात पूरी नहीं हुई कि बेटा, सर पर चढ़ने का हक है उसका पापा। पत्नी है वो मेरी, यानी मेरे घर की रानी, और रानियां तो सर का ताज होती हैं। क्यों मीना? मीना पति की बात सुनकर शर्मा जाती है। वाह बेटा, तू सही समय में समझ गया कि औरतों की इज्जत करने वाले घर में शांति और लक्ष्मी का वास होता है। देवरानी जेठानी की एक बहू। भाई, बड़े घर में कौन शादी करना नहीं चाहता, या कौन नहीं चाहता कि ससुराल की पूरे प्रॉपर्टी की मालकिन उनकी बेटी बने। बस यही चाहत ने करवा दी राधिका की शादी 2 कजिन भाइयों से। देखिए जेठानी जी, भले राधिका आपकी भी बहू है, लेकिन पसंद तो मेरे बेटे ने पहले किया था। किया था तो क्या? अरे बड़ा तो मेरा बेटा है, उसे मेरे बेटे के साथ रहना होगा। भले ही तू सास वाले सारे रस्में उसके साथ कर ले, लेकिन बहू तो वो मेरी ही रहेगी। वहीं राधिका, जिसकी माँ ने समझा कर भेजा था कि जान जाए पर प्रॉपर्टी ना जाए। अरे यार, ये स्यापा भी ना जाने कब निपटेगा। माँ जी, मैं तो सोने चली। वो क्या है ना, शादी की रस्में वो भी 2-2 बार करने में मेरी तो हालत ख़राब हो गई। लेकिन अब मैं ना सोने जा रही हूँ। डिसाइड हो जाए कि मैं किसकी बहू हूँ तो बता दीजिएगा। राधिका सोने चली जाती है। वहीं शाम को दोनों भाई आराम से बैठते हैं कि अरे यार, तू क्या बच्चे की तरह पीछे लगा है? कर लेना कंप्रोमाइज, राधिका को तलाक दे दे। ले, अभी तो सहरे के दाग सर से उतरे नहीं, हल्दी भी छूटी नहीं शादी की, और तू तलाक की बात कर रहा है। अरे यार, सुहाग रात तो मनाने दे। देख, तमीज से बात कर ले, तेरी भाभी है वो भी माँ जैसी। देख, मजाक की भी हद होती है। पहले राधिका को मैंने पसंद किया था, ये तो तू बीच में आ गया। उधर जेठ जेठानी की अपनी कहानी चल रही थी। क्या जरूरत थी राधिका की शादी अपने बेटे से कराने की? तू तो जानती थी कि वो छोटे की पसंद है। वो क्या है ना, मैं बड़ी हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि छोटे बेटे की शादी पहले और मेरे बेटे की शादी बाद में हो। फिर आप तो जानती ही हो ना कि अनुज को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। ऐसे में उसे राधिका पसंद आ गई। अरे पता है कितने साल बाद कोई लड़की अच्छी लगी है उसे। हाँ, लेकिन अब एक दुल्हन के 2 पति और 2 सास, पता नहीं बेचारी क्या करेगी। वहीं अपने कमरे में देवरानी अपने पति से बात कर रही थी। देखा भाभी को, जलन तो इस औरत के अंदर से कम होगी ही नहीं। मेरे बेटे ने लड़की पसंद की, हम रिश्ता लेकर गए, ये बात फाइनल भी हमारे बेटे के साथ हुई, और आ गई ये बीच में। अरे देखा जाए तो भैया बड़े हैं, और अनुज भी रोहित से बड़ा है। ऐसे में अनुज की शादी राधिका से ठीक थी। पर मैं तो सोच रहा हूँ कि राधिका के माँ बाप कैसे हैं जो अपनी एक लड़की की शादी 2-2 लड़कों से करा दी। वो भी छोड़ो, देवरानी जेठानी की एक बहू। अब तो उस बहू को भगवान बचाए। होता भी वही है जिसका डर होता है। अगले रोज, राधिका नाश्ता कहाँ है, मेरा नाश्ता लगाओ। राधिका देवरानी को नाश्ता देने ही वाली होती है कि राधिका, मेरा नाश्ता कहाँ है? और पता है ना, मैं ये पूड़ी कचौड़ी नहीं खाती, हल्का नाश्ता देना मुझे, हल्का। राधिका जेठानी सास के लिए पोहा बनाकर दे रही होती है कि वो क्या है ना, जेठानी जी की उम्र हो रही है तो वो ऐसा ही खाती हैं। बुढ़ापे में भी इनकी बहू आई नहीं और मेरी बहू से काम चला रही है। कैसे आई नहीं है? ये जो राधिका जिसे तू बेशर्म की तरह पूड़ी बनवा रही है ना, ये मेरी बहू है, मेरी। लेकिन पसंद तो रोहित की ही थी ना। पसंद तो मैं अमिताभ बच्चन को भी करती हूँ, तो वो तो मेरा पति नहीं होगा ना, रहेगा तो जया भाभी का ही ना। जया भाभी कौन है मम्मी जी? अरे वो जया बच्चन, अमिताभ की बीवी। उन्हें बोला जया भाभी। राधिका सर पर हाथ पकड़ लेती है कि क्या परिवार है। पहले तो शादी करवा दी, अब लड़ रही है कि बहू किसकी। बहू वो क्या है ना, शाम को तुझे देखने लोग आ रहे हैं, वो जो भी शगुन का लिफाफा दे वो सास को देना होता है। समझ रही हो ना? राधिका तो समझ रही थी कि शगन का लिफाफा सास को देना होता है,
लेकिन कौन सी सास को? वो समझ में नहीं आया शाम को। अरे क्या मजबूरी थी बहन कि एक बहू दोनों ले आई? देखिए बहन, वो अनुज का तो पता ही है, कब से लड़की दिखा रही थी, कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। अब राधिका को पसंद किया, बोल रहा था इससे शादी नहीं हुई तो कभी शादी नहीं करेगा। हाँ, रोहित भी तो राधिका को पसंद करता था। उसकी शादी की बात राधिका के पापा से चल भी रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर ये बड़ी बनकर आ गई तो क्या करे। अरे तो तू छोटी बनकर रहने देती। तेरा रोहित तो सुंदर है, उसे क्या कमी थी लड़कियों की? और क्या, समझाओ उसे, अच्छा लगता है क्या भला एक बहू और दो दो सास? पड़ोसन का तो काम हो गया था। वो दोनों देवरानी जेठानी के बीच माचिस लगा चुकी थी। अब शगुन का लिफाफा दिया और निकल जाती हैं। राधिका के हाथ में लिफाफा एक, सामने सास दो। हे भगवान, क्या करूं, किसे दूं लिफाफा? आज पता चल जाएगा कि ये लड़की मन ही मन किसे अपनी सास मानती है। वहीं राधिका भी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। दोनों सास को सामने देखकर उसे आइडिया आ जाता है। वो लिफाफा खोलती है और पैसे अपने पर्स में रख लेती है। आप दोनों में से जिसे भी लिफाफा लेना है बता दो, यहाँ रख दिया है मैंने। वो क्या है ना, आप लोगों ने ही कहा था कि लिफाफा तो सास का होता है तो ले लीजिएगा लिफाफा। दोनों सास हैरान रह जाती हैं कि बहू तो उन लोगों से भी 4 हाथ आगे निकली। दीदी आप बड़ी है, आप ही रख लो लिफाफा। अरे बड़ी होने का इतना ही सम्मान रखना था तो बहू ही दे देती, अब लिफाफा तू ही रख ले। क्या है दीदी, बात बात पर आप तो रहने दीजिए, मैं ही रख लेती हूँ लिफाफा। कौन सा किसी का नाम लिखा है, आगे शगुन डालने के काम आएगा। देवरानी जिठानी की एक बहू, कभी बहू सासों से परेशान तो कभी सास बहू से। वहीं दूसरी और बहू के मायके में सोच रहा हूँ राधिका को ससुराल से ले आऊं कुछ दिनों के लिए। अरे जाओ ले आओ कुछ दिनों के लिए, बहुत कुछ सिखाना है उसे। क्या है ना, जिस लिए 2 उल्लुओं से उसकी शादी कराई है, कहीं वो सारा प्लान चौपट ना कर दे। वहीं राधिका भी मायके आने के लिए काफ़ी परेशान थी, लेकिन सवाल फिर से वही कि भाई कौन सी सास से ले परमिशन। बड़ी सासू माँ, वो क्या है ना, घर की याद आ रही है तो मैं चली जाऊं? देखो, मायके जाना है कि नहीं वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले ये बताओ कि ये बड़ी सास क्या होता है, हैं? बड़ी छोटी कुछ नहीं, तेरी एक ही सास है और वो मैं हूँ, समझी? ठीक है, चले जाना, जाकर माँ से मिलकर आ थोड़े दिन। बहू खुश होकर तैयारी शुरू करती है कि सामने आ जाता है जिठानी का बेटा अनुज। अरे अरे राधिका, कहाँ चली राधा रानी? जी वो मैं ना मायके जा रही हूँ, माँ की याद आ रही है। अरे मैं छोड़ने चलूँगा ना, शादी के बाद तुम पहली बार मायके जाओगी तो अकेले थोड़ी ना जाओगी, मैं भी चलूँगा छोड़ने। एक रात रुकूंगा और फिर कल वापस आ जाऊँगा। राधिका जो कि बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके ससुराल से मायके जाए, लेकिन अब अपने मुंह से कैसे ये बात कहे। हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, चलिए ठीक है कल चलते हैं फिर। राधिका अनुज के पास से सीधे पहुंच जाती है देवरानी सास के पास। छोटी सासू माँ, वो क्या है ना, बड़ी सासू माँ ने मुझे मायके जाने के लिए हाँ कर दिया है। अब शादी के बाद पहली बार मायके जा रही हूँ तो ये पूछना था कि अकेले जाऊँ या रोहित जी छोड़ कर आएंगे। हाय रे राधिका बहू, तुझसे यही उम्मीद थी। मैं जानती थी तुझे रोहित ही पसंद है अपने पति के रूप में। हाँ वही जाएगा, मैं उसे तैयारी करने के लिए बोल देती हूँ। राधिका अपनी आग लगा चुकी थी, लेकिन अब मायके जाना भी ज़रूरी था, तो मायके जाए तो कैसे, और वो भी अकेले। तभी वो अपनी माँ को फ़ोन करती है और माँ को सारी बात बताती है। माँ, प्रॉपर्टी के चक्कर में ऐसे जोकरों के घर में ब्याह कर दिया है मेरा। 2 बेवकूफ़ सास के बीच में मेरी तो हालत ख़राब है। कब तक झेलना होगा इन लोगों को मुझे, और कल मैं इन लल्लुओं के साथ वहाँ नहीं आऊँगी। अरे मेरी राजकुमारी, क्यों परेशान हो रही है? मैं अभी तेरे पापा को कहती हूँ, सुबह सबकी आँख खुले तो सामने तेरे पिता खड़े हो, वही लेकर आएंगे तुझे। रहने दे दोनों को लड़ते झगड़ते।
राधिका बहुत खुश हो जाती है, वो सो जाती है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि वो ससुराल में है जहाँ दीवारों के भी कान होते हैं और जहाँ एक नहीं दो दो सास खड़ी हैं। देख रही है दीदी, ये तो हम लोगों की भी अम्मा निकली, न आपको सास मानती है ना मुझे। तो प्रॉपर्टी चाहिए इसे। वही मैं सोचूं, कैसा बाप है, दो दो लड़कों से शादी करा दी बेटी की। दीदी लड़ तो हम ही रहे थे, दूसरे तो फायदा उठाएंगे ही ना। अरे तो फिर अब क्या किया जाए? दीदी परेशान क्यों हो रही हो, मैं हूं ना। कल इसका बाप आएगा तो देखिए क्या करते हैं। देवरानी रात को राधिका के दोनों पति को साथ बिठाकर प्लान बनाती है। फिर अगले रोज सुबह राधिका का पिता बहन जी, वो क्या है ना, राधिका को ले जाने आया हूं मैं। अच्छा हुआ मेरे आधे ससुर जी आप आ गए। वो क्या है ना, ले जाइए राधिका को। और ये रहा तलाक का पेपर, मैं इस पेपर से मेरी शादी तोड़ रहा हूँ। तभी रोहित आ जाता है। ये मेरे तलाक के पेपर, मैं भी ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहता जिसके दो दो पति हो। राधिका ये देखकर हैरान रह जाती है। अरे कल तक जिस घर में उसके लिए मारा मारी थी, आज कोई उसे रखना ही नहीं चाहता है। अरे अरे, ये कैसे? और तलाक ही देना है तो दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हक दो। तभी एक वकील आ जाता है। जी कैसे हक की बात कर रहे हैं आप, ये शादी तो मान्य है ही नहीं। इस घर में आपकी बेटी इन लोगों की बेटी की तरह ही रही है, ना इसका कोई पति हुआ ना ही सास। ये तो शादी के किसी भी धर्म में नहीं लिखा कि दो दो शादी एक मंडप में। अरे भाई, ये तो किसी की भी बीवी नहीं है, तो तलाक देने की भी जरूरत नहीं है। माना मेरी देवरानी थोड़ी तेज और चालाक है, लेकिन हमारे घर का भला खूब जानती है। चलो निकलो यहाँ से, बड़े आए प्रॉपर्टी वाले। अब सुमन ने पूरी तरह से सोच लिया था कि वो नीलिमा की छोटी सी बच्ची को परेशान करना शुरू कर देगी, और वो जानती थी कि एक माँ अपने बच्चे को परेशान होते हुए कभी नहीं देख सकती। बस एक यही रास्ता था जिसे अपनाकर सुमन नीलिमा को अपने घर से बाहर निकाल सकती थी। एक दिन सुबह के वक्त नीलिमा की बच्ची जोर जोर से रो रही थी। चुप हो जा बेटा, बस अभी 2 मिनट में तेरे लिए दूध बनाकर लाती हूँ, इतना क्यों रो रही है तू? रसोई में दूध तो अभी बहुत गर्म है, मैं ठंडा कर देती हूँ। नीलिमा दूध ठंडा करके बोतल में डालती है और फिर कुछ काम से रसोई से बाहर चली जाती है। पीछे से सुमन रसोई में आती है। बड़ी आई अपनी बेटी को दूध पिलाने वाली। और सुमन बोतल के अंदर गरम दूध डाल देती है। नीलिमा वो गरम दूध अपनी बेटी को जैसे ही पिलाती है तो दूध गर्म होने की वजह से बच्ची का मुंह जल जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो दूध ठंडा करके बोतल में भरा था और बोतल का कवर लगा दिया, जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन दूध अचानक इतना गर्म कैसे हो गया? नीलिमा की बच्ची जोर जोर से रोती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी जी ने ये सब किया है? तभी वहां पर सुमन आ जाती है। क्या कह रही थी तू अभी अभी? मैंने सब सुन लिया है, और अगर तुझे ऐसा लगता है कि ये सब मैंने किया है तो चली क्यों नहीं जाती घर छोड़कर? मम्मी जी, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, आप मेरे साथ कुछ भी करें, लेकिन इस छोटी सी बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा है? इसने ही तो सब कुछ बिगाड़ा है, मनहूस है ये, मनहूस। कुछ दिनों के बाद, अभय, हमारी बेटी का फर्स्ट बर्थडे आ रहा है, क्या हम पार्टी कर सकते हैं? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, पार्टी तो ऑफ कोर्स होगी। अरे इस नीलिमा की बच्चे के लिए पार्टी करनी है तुझे? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? खुद की औलाद पैदा कर और उसके लिए पार्टी कर। इस पर पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है मूर्ख? मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? अब वो सिर्फ नीलिमा की नहीं, हमारी बच्ची है, वो पराई नहीं है। मम्मी जी, आपको जितने भी रिश्तेदारों को बुलाना है आप बुला सकती हैं। मैं चाहती हूँ कि सब लोग पार्टी में आए। हाँ, बुला तो लूंगी। उनको तोहफे क्या तुम दोगी? कहाँ से आएंगे उनके लिए पैसे? जानती हो, रिश्तेदारों को लाने बुलाने का मतलब होता है लौटते वक्त उनको महंगे महंगे तोहफे देना। नीलिमा के कमरे में। नीलिमा, क्या जरूरत थी तुम्हें माँ से रिश्तेदारों को बुलवाने की बात करने की? तुम जानती हो ना, वो तुम्हें उल्टा ही जवाब देंगी। नहीं अभय, रिश्तेदार आएंगी तो मम्मी जी को अच्छा लगेगा,
उन्हें ऐसा महसूस होगा कि मैं उनके परिवार की इज्जत करती हूँ। लेकिन मम्मी ने कहा ना, रिश्तेदारों के लिए तोहफे लाने होंगे, वो भी बहुत महंगे। क्या फ़ायदा, रहने देते हैं ना। आपको इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारा बैंक बैलेंस है मेरे पास। भूल गए क्या? कुछ दिनों पहले तक मैं भी जॉब करती थी। मैं खुद अपने पैसों से रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट लेकर आऊँगी। ठीक है। अगले दिन दोपहर के वक्त जब नीलिमा घर से निकलने लगती है। अरे कहाँ जा रही हो इस वक्त? मम्मी जी, वो गेस्ट के लिए गिफ्ट लेने जा रही थी। अच्छा सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है मम्मी जी, आप भी चलिए। दुकान पर पहुंचने के बाद, देखिए बहन जी, ये आइटम 2000 का एक पड़ेगा और ये वाला 4000 का। आप बताइए आपको कौन सा वाला चाहिए? अरे सस्ता वाला ही दे दो। कौन सा मेरी बहू रिश्तेदारों के लिए महंगे गिफ्ट खरीदेगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी। हम आपके रिश्तेदारों के लिए 4000 वाला गिफ्ट ही खरीदेंगे। भैया, ये 4000 वाले 10 गिफ्ट पैक कर दीजिए। लेकिन मैडम, इन गिफ्ट की पैकिंग में तो वक्त लगेगा। आप ये कल लेकर चले जाना। ठीक है, मैं आपको पैसे दे जाती हूँ। आप कल तक सारे गिफ्ट पैक करके रख देना, मैं कल लेकर जाऊँगी। पार्टी वाले दिन। नीलिमा, सारे गिफ्ट तो तुमने पहले ही पैक करवा लिया। आखिर क्या है इनके अंदर, ज़रा मुझे भी तो बताओ। जानते हो, दुकान में जो सबसे अच्छा आइटम था ना, वो मैंने पैक करवाया है। देखना, मम्मी जी खुश हो जाएंगी। मम्मी तो तुम्हारे साथ ही गई थी ना शॉपिंग करने, कुछ कहा उन्होंने? नहीं, उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन देखना, जब हमारे रिश्तेदार इस गिफ्ट को खोल कर देखेंगे ना, तो मम्मी जी की बहुत तारीफ करेंगे। पार्टी खत्म होने के बाद एक रिश्तेदार ने गिफ्ट खोल कर देखा तो उसमें से खाली डिब्बे निकले। दूसरे रिश्तेदार ने खोला तो उसमें से भी वही निकला। क्या बात है सुमन जी, आजकल आपके घर में पैसों की कमी चल रही है क्या? इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? हमने तो आपको पार्टी में बुलाया, तोहफे भी दिए। ये देखिए क्या दिया है आपने। तोहफे में डिब्बे के अंदर डिब्बा और खाली डिब्बा। अरे लेकिन ये सारे गिफ्ट तो मेरी बहू खुद जाकर अपने हाथों से खरीद कर लाई थी। क्या भाई, तुमने ही कहा था ना। ये तुमने क्या किया नीलिमा? खाली डिब्बे पैक करवा कर दे दिए सब रिश्तेदारों को? नहीं नहीं अभय, कुछ गड़बड़ हुई है। मैंने खुद अपने हाथों से बहुत महंगे गिफ्ट खरीदे थे। अच्छा, तो गिफ्ट गए कहाँ? अरे भाई, इस लड़की की बातों में मत आओ, बहुत झूठ बोलती है। जानबूझकर इसने ये किया होगा। नहीं, मैं नहीं मानता कि नीलिमा ऐसा कुछ कर सकती है। अभय अपने रिश्तेदारों से माफ़ी मांग लेता है और अगले दिन बिना किसी को बताए दुकान पर पहुंचता है। देखिए भाई साहब, साफ साफ बताइए, 2 दिन पहले मेरी बीवी ने यहाँ पर 4000 देकर एक गिफ्ट खरीदा था और उस तरह के 10 गिफ्ट आपसे पैक करवाए थे, लेकिन उसमें खाली डिब्बे निकले। कहाँ है सारे गिफ्ट? अरे भाई साहब, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आपकी मम्मी आई थी और उन्होंने हमसे ऐसा करने को कहा था। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप यकीन से कह सकते हैं? अरे भाई, हम अच्छी तरह जानते हैं आपकी पत्नी के साथ जो औरत आई थी ना, उसी ने बाद में दोबारा आकर हमसे ये सब करने को कहा था और बदले में दुगने पैसे भी दिए थे। अब समझा। नीलिमा को डांट पड़े और सबके सामने उसे नीचा दिखाने के लिए माँ ने ये सब कुछ किया। मुझे अभी जाकर उनसे बात करनी होगी। घर जाने के बाद, माँ सच बताइए, उस दिन पार्टी में गिफ्ट को लेकर जो कंफ्यूजन हुआ था वो किस वजह से हुआ था? अरे ये तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? अपनी बीवी को जाकर पूछ। दिखाने के लिए बड़े बड़े डिब्बे की पैकिंग करवा कर ले आई और अंदर क्या निकला? कचरा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ नीलिमा, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया और अब तो इस बात का सबूत भी मेरे पास है। सबूत? तो किसने किया है ये सब? मम्मी ने। और किसने? और वो भी मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काने के लिए। तू अपनी माँ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। माँ, इतने महीने हो गए, मैंने सोचा कि एक दिन आप ज़रूर समझेंगी कि ये लड़की हर दिन आपको और मुझे और हमारे सारे परिवार को खुश रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अरे चुप कर, तुझे क्या पता ये लड़की क्या कर रही है? बस माँ बस, आज जो कुछ भी मुझे कहना है मैं कह कर रहूँगा। आप कुछ नहीं बोलेंगी। आपने तो कभी अपने बेटे के बारे में सोचा ही नहीं
कभी ये नहीं सोचा कि मेरी खुशी नीलिमा के साथ है। बस हमेशा नीलिमा से बदला लेने के बारे में आप सोचती रहती हैं, उसे इस घर से बाहर निकालने के बारे में सोचती रहती हैं। अरे ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रहा है? ये सब इस लड़के की वजह से ना? नहीं मम्मी जी, मैंने कभी अभय को आपसे इस तरह बात करने के लिए नहीं कहा। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों के बीच कोई भी प्रॉब्लम हो। अरे चुप कर, कल की आई लड़की, मुझे सब पता है तू क्या चाहती है। इसलिए मैं चाहती थी कि मेरा बेटा तुझे इस घर से बाहर निकाल दे। आखिर तूने माँ बेटे के बीच दरार पैदा कर ही दी ना। इतना कुछ कहने से पहले एक बार तो सोचा होता माँ कि अगर नीलिमा की जगह मैं होता, मेरा इतनी कम उम्र में डिवोर्स हो जाता और मेरे पास एक छोटा सा बच्चा होता, तो क्या आप मेरी दूसरी शादी नहीं करवाती? अगर एक लड़की ने ऐसा कर लिया और मैंने उससे अपनी पसंद से शादी कर ली, तो इसमें क्या गलत कर दिया? अरे मैंने कब कहा ऐसा कुछ? लेकिन आपकी हरकतों से तो यही लगता है ना माँ, आप हर वक्त नीलिमा को इस घर से बाहर निकालने के बारे में सोचती रहती हैं। यहाँ तक कि आप उस छोटी सी बच्ची को भी परेशान करती हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है माँ। बताओ माँ, मेरी खुशी से बढ़कर आपके लिए इस दुनिया में और क्या है? मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने वाकई में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे नीलिमा को अपनी बहू मान लेना चाहिए था। तुम ठीक कहते हो, उस छोटी सी 1 साल की बच्ची के साथ तो मैंने बहुत गलत किया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और इस तरह सुमन आगे बढ़कर नीलिमा को गले लगा लेती है और अभय का परिवार फिर से खुश हो जाता है।